इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। देखिए मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आप भी बुक लेकर बैठेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। हमसे कह रहे हैं यूजिंग थ्योरम 6.2, तो 6.2 नाम की थ्योरम का हमको यूज़ करना है। अब 6.2 थ्योरम है क्या? 6.2 थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई एक फोर्थ लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं और वो टू साइड को अगर समान रेशियो में यानी कि सेम रेशियो में अगर वो बाइसेक्ट करती है, या हम कह सकते हैं कि उनका रेशियो इक्वल दिखाती है, तो वो जो लाइन है वो थर्ड लाइन की क्या होती है? इक्वल। एक बार समझा देता हूँ। देखिए 6.2 नाम की थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ की और ये इस तरह से ड्रॉ की कि इस लाइन ने इसका जो रेशियो है इसको बराबर किया है इस वाले रेशियो के, यानी मान लो इसका नाम पी और क्यू है, तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल होगा, इक्वल अगर है ए क्यू अपॉन क्यू सी के। अगर ऐसा है यानी ये अपॉन ये इक्वल आता है ये अपॉन ये के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। ये है 6.2 नाम की थ्योरम। अब इस बार क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। किसी ट्रायंगल के अंदर टू साइड के हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो सबसे पहले मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो क्या बनेगा? तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया। चलिए ये हमने एक ट्रायंगल लिया, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू और आर रख देते हैं। अब इन कोई दो साइड हम ले रहे हैं तो हम एक ये लेते हैं, एक ये वाले साइड लेते हैं। इसका एक मिड पॉइंट है, मान लो ये है, इसका नाम हमने रख दिया एम। इसका एक मिड पॉइंट मान लीजिए ये है, इसका नाम रख दिया हमने एन। अब दोनों मिड पॉइंटों को हम ज्वाइनिंग करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों मिड पॉइंट को हमने ऐड किया, जोड़ा, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ? तो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया थर्ड, तो फिर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, यानी कि इन दोनों मिड पॉइंट को जब मैंने ऐड किया तो ये जो लाइन मुझे मिली ये मुझे इसके क्या लानी है? पैरेलल लेके आनी है। अब ये कैसे होगा? देखो ये हिस्सा इसके बराबर है क्योंकि ये क्या है? इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो ये हिस्सा इसके बराबर हुआ। ऐसे ही n इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के क्या हुआ? बराबर। मुझे क्या करना है? मुझे किसी तरह से ये अपॉन ये इक्वल लेके आना है ये अपॉन ये के। जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो मैं कह दूंगा 6 पॉइंट अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.2 ये जो लाइन है ये इसकी क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये है आपका क्वेश्चन। उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे और डायग्राम भी आप समझ, क्योंकि डायग्राम बुक में दिया नहीं है, हमें खुद ही अपने पास से उसको ड्रॉ करना है। अब देखिए पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कि भाई अगर ये मिड पॉइंट है तो यानी पी एम बराबर किसके होगा? क्यू एम के। पूरी लाइन नहीं लिख रहे हैं, पी एम इक्वल होगा किसके? क्यू एम के। और यानी पी एम अपॉन क्यू एम, वो सॉरी पी एम बराबर है क्यू एम के। अब एन मिड पॉइंट है तो पी एन बराबर होगा किसके? आर एन के। ध्यान से देखिए पी एन बराबर है किसके? आर एन के। पूछा क्या है? पूछा ये है हमसे कि एम एन जो है वो पैरेलल ला के दिखाओ किसके? क्यू आर के। तो मैं लिखता हूं कि भाई एम एन मुझे पैरेलल लेके आना है किसके भैया? क्यू आर के। अब मैं इसको कैसे प्रूफ करूंगा? लीजिए बहुत ईजी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? देखो पी एम किसके बराबर दिया है? क्यू एम के। सिंस पी एम इक्वल है किसके? क्यू एम के। मुझे तो इनका रेशियो चाहिए तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो पी एम अपॉन क्या? क्यू एम। अब देखो ये यहाँ से यहाँ आ गया तो क्या बचा? सिर्फ 1 ही तो बचेगा। देखिए कुछ भी नंबर अगर लिखा होता है या कोई भी टर्म लिखा है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होता ही है, उसका गुणांक 1 होता ही है। तो अगर मैंने इसके मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ही, तो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। कितना बचा? 1। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखो सिंस हम लिखेंगे पी एन इक्वल है किसके? आर एन के। अब मुझे तो पी एन अपॉन आर एन चाहिए, तो मैंने पी एन ऐसे लिखा, आर एन को मैंने यहाँ शिफ्ट किया अपॉन में, तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ आपका 1। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आर एच एस कैसे हैं? इनके इक्वल हैं, तो भैया इनके एल एच एस भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। बस हो गया सवाल आपका। अब हम ये लिखेंगे बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या है? देखिए आर एच एस दोनों के इक्वल हैं, तो भैया एल एच एस कैसे हो गए? इक्वल हो गए। यानी पी एम अपॉन क्यू एम, मैं लिख देता हूँ पी एम अपॉन क्यू एम इक्वल हो जाएगा किसके? पी एन अपॉन आर एन के। इसको ठीक से बना देता हूँ।
तो पी एन अपॉन आर एन के हो गया। अब देखिए रेशियो में आप अगर आप देखें तो ये जो रेशियो है ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए है। मैं पी एम अपॉन क्यू एम इक्वल ले आया हूँ किसके, पी एम अपॉन एन आर के आ गया। तो मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.2 क्या एम एन पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। बस यही इन्होंने मुझसे पूछा था। अच्छा सवाल था ये अच्छा सवाल था सर। देखिए अब यहाँ लिख दूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधे, नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या लिया हमने लिया पी क्यू आर इन ट्रायंगल, यहाँ पे आप इन लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो गया, हम देखिए रेशियो जो था ना उसकी दो साइड का, हम उस रेशियो को कैसा ले आए, इक्वल ले आए। तो जैसे ही हम रेशियो को इक्वल ले आए तो जो रेशियो इक्वल आया है वो किसी लाइन की वजह से आया है, और जिस लाइन की वजह से आया है, अच्छी नहीं लग रही लाइन, इसको खींचते ही नहीं है, यही लिख देता हूँ सीधे बस ऐसे ही। अब देखो रेशियो इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेशियो को बनाने वाली जो लाइन होगी एम एन यानी एम एन, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, लेकिन अच्छा था सर, एकदम बढ़िया सवाल था। लीजिए यही इन्होंने हमसे पूछा था। यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको नोट कर लें।